अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट मवाहिब अनवर एंड यू आर वाचिंग टेक सेवी। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हर नए दिन हम किसी नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या आइडिया के बारे में सुनते हैं और ऐसा ही एक आइडिया जो कि सोशल मीडिया पे बार बार सुनने को मिलता है वो है एनएफटीज। और एनएफटीज के बारे में हम हर आए दिन कोई नई न्यूज़ देखते हैं कि फ़लाँ एनएफटी इतने मिलियन डॉलर्स की बिक गई या किसी इन्वेस्टर ने एक एनएफटी खरीदी और बाद में बहुत ज़्यादा महंगी बेच दी। लेकिन हम में से बेशतर लोगों को अभी तक ठीक से ये आइडिया नहीं है कि एनएफटी एक्चुअल में है क्या। आज के एपिसोड में मैं बहुत ज़्यादा सिंपल अल्फाज में ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि एनएफटीज क्या होती हैं, ये किस तरह से काम करती हैं और ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके नाम से, एनएफटी, जो कि मोस्टली लोग जानते होंगे एनएफटीज आर नॉन फंजेबल टोकन्स। नॉन फंजेबल का मतलब ये है कि ऐसी एंटिटी जो कि एक्सचेंजेबल या चेंजेबल नहीं है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एनएफटी जो भी हैं वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं और एथेरियम वो क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन है जो कि एनएफटी की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन पे चल रही होती है, मैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन कर दूं। मतलब वो एक तरह का डिजिटल लेजर होता है और लेजर के हर एक लेजर एक ब्लॉक है और उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक मजीद ब्लॉक उसके आगे ऐड होता जाएगा। हम एनएफटीज को ब्लॉकचेन पे अपलोड कर देते हैं तो वो एक ऐसी एंटिटी बन जाती है जो कि अब चेंज नहीं हो सकती और इसको अगर किसी ने हैक करना हो या ऐसा कुछ भी करना हो तो उसे उस पूरी ब्लॉकचेन में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको हैक करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से एनएफटीज की वर्थ बन जाती है। एनएफटी एग्जिस्ट क्यों करती हैं? ये नॉन फंजेबल टोकन्स जो हैं ये एक तरह की डिजिटल आर्ट है। एनएफटी कोई पिक्चर हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई ऑडियो या कोई वीडियो हो सकती है। हम इसको डिजिटल आर्ट गैलरी भी बोल सकते हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ्यूचर की जो आर्ट गैलरीज हैं वो एनएफटी होंगी, लेकिन इस पर दो तरह की डिफरेंट राय मौजूद हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक एनएफटी जैसे कि एक पिक्चर एक एनएफटी की सूरत में हमने अपलोड की है और वो अब हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब उसे हम ऑन करते हैं, लेकिन वो सेम पिक्चर इंटरनेट पे अवेलेबल है और कोई भी इंसान एज इट इज़ उस पिक्चर को डाउनलोड कर सकता है। तो इसकी यूनिकनेस का फिर क्वेश्चनेबल है कि इसकी यूनिकनेस क्या हुई। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं जिस तरह से कोई आर्ट होता है, कोई पेंटिंग होती है, उसकी भी कॉपीज़ बन जाती हैं। वो कॉपी बहुत सारे लोग ऑन करते हैं लेकिन जो यूनिकनेस है वो उसी ओरिजिनल पीस में है और इसी तरह से एनएफटीज काम करते हैं कि यूनिकनेस जो उसकी है वो एक ओरिजिनल एनएफटी में है जो कि आप ऑन करते होंगे। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर की जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं वो हमें एनएफटी की सूरत में नज़र आ रही हों। अब एनएफटी से लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? एनएफटी से रेलिवेंट तीन तरह के लोग होते हैं, एक क्रिएटर, दूसरे होते हैं बायर्स और फिर होते हैं कलेक्टर्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटर के बारे में। क्रिएटर वो इंसान है, एक वो इंसान जो कि डिजिटल आर्ट क्रिएट करता है, लेकिन एनएफटी से पहले उसके पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जिस पे वो अपनी आर्ट को अच्छे दामों में बेच सके और एनएफटी ने बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और अगर आप एक डिजिटल आर्ट क्रिएटर हैं तो आप एनएफटी की सूरत में उसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं। और दूसरी चीज़ होगी बायर्स। बायर्स एनएफटी को क्यों खरीदेंगे? पहली चीज़ कि कोई भी बायर अपने जो फेवरेट आर्ट क्रिएटर है उसको सपोर्ट करने के एनएफटी को खरीद सकता है या वो ऐसी एनएफटी खरीद सकता है जिसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बैटमैन में इंटरेस्ट है तो मैं बैटमैन की एनएफटी, उसका लोगो एनएफटी की सूरत में ख़रीद सकता हूं। या फिर जिस तरह से हम दूसरी चीज़ें ख़रीदते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरह से हम एनएफटीज़ को ख़रीद के रख सकते हैं। और उसके बाद हो गए कलेक्टर्स। कलेक्टर्स जिस तरह से आर्ट के कलेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट पेंटिंग्स को कलेक्ट करते हैं और बाद में ऑक्शंस में या टाइम के साथ जब वो पेंटिंग ज़्यादा यूनिक हो जाती हैं तो उनको ज़्यादा महंगे दामों में बेचते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जो कि एनएफटीज़ को कलेक्ट करते हैं और बाद में उसे उसका रेट बढ़ने पर उसे सेल कर देते हैं। यही वजह कि हमें एनएफटीज़ को कलेक्ट करने वाली, सेल करने वाली आर्ट गैलरी की शक्ल में बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक बहुत फेमस कम्युनिटी पी पेंगुइन है। उसके अलावा साइबर पंक एक कम्युनिटी थी जिन्होंने शुरू में मतलब स्टार्ट में जब एनएफटीज़ आई थी तो उन्होंने अपनी एनएफटी रजिस्टर करवाई थी और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आम होती जा रही हैं और फ्यूचर में हमें बहुत सारी ऐसी आर्ट गैलरीज मिलेंगी एनएफटीज़ की शक्ल में जो डिफरेंट एनएफटीज़ को ख़रीदेंगी, बेचेंगी और कलेक्ट करेंगी। अब हम बात करते हैं क्या एनएफटीज मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी।
NFTs अभी तक उतनी फेमस नहीं हुई जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट फेमस हुए थे या क्रिप्टो करेंसी फेमस हुई, लेकिन इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। इसके फ्यूचर ब्राइट इसलिए नज़र आता है क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ में ऑलरेडी NFT में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स की NFTs बनाना शुरू कर दी, नाइकी ने अपने जो उनके स्नीकर्स थे उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए और उन्हें बेचने के लिए अपने स्नीकर्स की NFTs बना दी हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम क्रिप्टो किक्स है। अब इन NFTs का लोगों को खरीद के फ़ायदा क्या होता है? ये एक यूनिक चीज़ है जो सिर्फ आप ही होल्ड करते हैं। आने वाले टाइम में जैसे हम बात करते हैं कि मेटावर्स बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा और आपने NFT की सूरत में अगर कोई शूज़, कोई कैप, कोई जैकेट या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदी है तो आप उसे अपने मेटावर्स में यूज़ कर सकते हैं और वो सिर्फ एक ही मौजूद होगा उस पूरे मेटावर्स में और वो आप ही पोजेस करते होंगे, आप ही उसके ऑनर होंगे। और राइट नाउ अभी भी बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिसके अंदर आप अपने NFTs को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जितने भी लोग जो गेमिंग करते हैं उन्हें पता होता है कि करैक्टर्स होते हैं और अगर आपने कोई एक यूनिक करैक्टर खरीदा है तो उस पूरी गेम में वो करैक्टर सिर्फ आपके पास होगा और इस चीज़ के लिए लोग अपने शौक के लिए बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं। सो NFTs के बारे में इतना ही। उम्मीद है कि अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि NFTs क्या होते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि NFTs क्या है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। देखते रहिए टेक सेवी।